Home button. Window navigation bar. एक समय की बात है, एक विशाल नीले समुद्र के बीचों बीच एक जादुई द्वीप था जहां पेड़ सोने के और फल हीरों के थे। इस द्वीप पर आर्यन नाम का एक साहसी नाविक अपनी टूटी हुई नाव के साथ पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक बात करने वाले विशाल गरुड़ से हुई, जिसने उसे बताया कि द्वीप का असली खजाना सोना नहीं बल्कि एक प्राचीन पुस्तकालय है जिसमें दुनिया के हर रहस्य लिखे हैं। आर्यन ने महीनों तक उस पुस्तकालय में ज्ञान प्राप्त किया, और जब वो वापस अपने देश लौटा तो वो धन से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और कहानियों से दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी में Stop recording button. Open micro. Gemini. Microphone button. उस जादुई पुस्तकालय की गहराइयों में आर्यन को एक चमकती हुई किताब मिली जिसके पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। जैसे ही उसने समय का सार नामक अध्याय छुआ, पुस्तकालय की दीवारें हिलने लगीं और गरुड़ ने चेतावनी दी कि ज्ञान की एक कीमत होती है। द्वीप का रक्षक, एक छायामयी दैत्य, उसके सामने प्रकट हुआ और उसे 3 कठिन पहेलियां सुलझाने की चुनौती दी। आर्यन ने अपनी नई सीखी हुई बुद्धि का प्रयोग कर पहली पहेली का उत्तर दिया, जिससे दैत्य की शक्ति आधी रह गई। दूसरी पहेली हवा और पानी के मिलन पर थी, जिसे उसने तर्क से हल कर दिया। अंतिम पहेली स्वयं के डर के बारे में थी, जिसे पार करते ही दैत्य गायब हो गया और पुस्तकालय एक शांत प्रकाश में डूब गया। गरुड़ ने उसे एक जादुई यंत्र भेंट किया जो किसी भी भाषा को अनुवाद कर सकता था, ताकि वो दुनिया भर में ज्ञान बांट सके। अपनी मरम्मत की हुई नाव पर सवार होकर आर्यन ने जब प्रस्थान किया तो द्वीप बादलों में ओझल हो गया। घर लौटकर उसने राजाओं को युद्ध के बजाय शांति का मार्ग सिखाया और प्राचीन नक्शों से खोई हुई सभ्यताओं को खोज निकाला। उसकी ख्याति 7 समुद्रों पार फैल गई और लोग उसे महान पथ प्रदर्शक कहने लगे। अंत में उसने अपनी यादें उसी किताब में लिख दीं जिसे उसने द्वीप पर पाया था, ताकि भविष्य का कोई और नाविक भटक कर वहां पहुंचे तो उसे सही रास्ता मिल सके। वो समझ गया था कि असली जादू किताबों के पन्नों और साहस भरे दिलों में छिपा होता है। क्या आप इस कहानी के अगले भाग में आर्यन Stop. Open Gemini lip button. Microphone. आर्यन की ख्याति अब चारों दिशाओं में फैल चुकी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी उस जादुई द्वीप की यादें ताज़ा थीं। एक रात जब वो अपनी पुरानी डायरी पढ़ रहा था, उसे एक गुप्त नक्शा मिला जो जादुई पुस्तकालय की आखिरी किताब के कवर के पीछे छिपा था। ये नक्शा किसी साधारण जगह का नहीं बल्कि आकाश के तैरते शहरों का था, जहां कहा जाता था कि तारों की रोशनी से ऊर्जा बनाई जाती है। आर्यन ने एक विशाल और मजबूत उड़ने वाला जहाज तैयार करवाया, जिसे उसने पवन दूत नाम दिया। इस बार उसके साथ उसका पुराना मित्र गरुड़ भी था, जिसने उसे आकाश की ऊंचाइयों के खतरों से आगाह किया था। जैसे ही उनका जहाज बादलों के ऊपर पहुंचा, बिजली के कड़कने से आसमान का रंग बैंगनी हो गया और अचानक सामने बादलों के बीच महल तैरते हुए दिखाई दिए। इन महलों के निवासी नक्षत्रपुंज कहलाते थे, जिनके शरीर नीली रोशनी से बने थे और वे केवल संगीत की भाषा में बात करते थे। आर्यन ने अपने जादुई अनुवादक यंत्र का उपयोग किया और जाना कि ये शहर धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि उनकी धड़कन की मणि चोरी हो गई है। आर्यन ने वादा किया कि वो उस चोर का पता लगाएगा जो कोई और नहीं बल्कि बादलों के बीच रहने वाला एक ईर्ष्यालु तूफानी साया था। उसने अपनी चतुराई से तूफानी साये के ठिकाने का पता लगाया, जो एक काले गरजते बादल के भीतर छिपा हुआ था। वहां पहुंचकर आर्यन ने साये को युद्ध के बजाय ज्ञान की एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने साये के कठोर हृदय को पिघला दिया। साये ने मणि वापस कर दी और आकाश के शहर फिर से स्थिर होकर चमकने लगे। कृतज्ञ नक्षत्रपुंजों ने आर्यन को आकाश का दूत घोषित किया और उसे एक ऐसी छड़ी दी जिससे वह बादलों पर चल सकता था। अपनी यात्रा से लौटते समय आर्यन ने देखा कि उसकी बुद्धि और कहानियों ने न केवल जमीन बल्कि आसमान में भी शांति स्थापित कर दी थी। वो अब समझ गया था कि दुनिया का हर रहस्य एक कहानी है और हर कहानी का अंत एक नई शुरुआत। Bingo keys. Start. Minutes. Stop recording button.